अगर आप सच्चे गुरु की खोज में हो, क्योंकि आप दैविक शक्ति, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, लेकिन अब तक आपने गुरु नहीं पहचाना, तो वैसे गुरु को पहचानना इतना आसान नहीं है। गुरु को गुरु ही पहचान सकता है। छोटा बच्चा अगर कहे कि मास्टर जी अच्छा पढ़ाता है, या मार देता है, या डांट देता है, तो वो अपने स्केल पे ही कहता है। वो उनको ये नहीं पता कि मास्टर जी कितना पढ़े हैं, कितना जानते हैं। उनको तो शुरुआत की भूमिका ही दिखती है। अब मैं भी आपको सच्चे गुरु की पहचान पूरी तरह से रूबरू नहीं करा सकता, कुछ तरीके बता सकता हूँ, कुछ भौतिक जगत की जो तराजू होती है जिनसे आप कुछ लगा सकते हो थोड़ा सा। 100% के लिए तो आपको गुरुमय हो जाना होगा, तभी आप जान पाओगे कि गुरु क्या है। कोई व्यक्ति बोले कि समुद्र को जान जाए, गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। तो कोई व्यक्ति बोले अगर समुद्र को जान जाए, तो समुद्र कैसे जान पाओगे आप जब तक समुद्र में उतरोगे नहीं। और समुद्र में घुसोगे तो समुद्र ही हो जाओगे। पानी की बूंद कैसे जान सकता है समुद्र को। और अगर जानने गया तो बूंद ना रहेगा, समुद्र हो जाएगा। फिर भी कुछ तरीके हैं। अगर आप बाहर से सतही भौतिक जगत की बात करते हो, ज्ञान की बड़ी बड़ी ढकोसले बातें सुनना नहीं चाहते, आप प्रैक्टिकल चाहते हो, ठीक है। ढकोसले इसलिए कहा मैंने, क्योंकि छोटा बच्चा कैसे ये बात समझ सकता है। ऊपर की सीढ़ी से पहुंचा हुआ व्यक्ति ऊपर से नीचे बताएगा तो हमारे लिए ढकोसला ही होगा ना। तो एक बात लीजिए, क्या आप बाजार सब्जी खरीदने गए हो? ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? ज़्यादा ज़ोरों से चीखता कौन है कि मेरी सब्जी खरीद लो, अच्छी है, ताज़ी है, सस्ती है? बगल में बैठा है वो ज़्यादा नहीं चीखता। उन्हें पता है कि मेरी सब्जी जो है महंगी भली ही हो, कम ग्राहक भले ही हो, ताज़ी है, आज नहीं तो कल बिक जाएगा। समझ आई बात? सेल्समैन को जानते हो, बहुत जोर लगा के बात करता है, मैं ये फ्री दूंगा, कंपनी के फ्री है, ये खरीद लो, अच्छी है। लेकिन जिनके पास अच्छी माल रहेगी वो क्या करेगा? स्वाभाविक बैठा रहेगा। शायद समझ में आया हो, ना आया है तो फिर आगे बताता हूँ मैं। देखिए, गुरु को ना, जैसे हमें अच्छे वस्तु की तलाश है, वैसे ही गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश है जो श्रद्धालु हो। तो वो क्या करते हैं, सामने फिल्टर लगा के रखे हैं। आपने घर में किसी गृहिणी को आटा गूंथते देखा है? डायरेक्ट गूंथ देती है या फिर फिल्टर लगाती है? पहले छानती है, कचरा ना अंदर आ जाए। तो गुरु भी तो छानेगा अपने असली ज्ञान देने के लिए, फिल्टर लगा के रखते हैं वो भी। जब आटा गूंथना ही है भोजन के लिए, और अंदर वो गूंथेगी, फिर रोटी बनाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, कंपनी में कभी अंदर गए हो? कंपनी में एक चौकीदार होता है जो हर आदमी को अंदर जाने नहीं देता। जो सच में काम लेके आएगा, जो सच में कंपनी का एम्प्लॉय होगा, वही अंदर आएगा। अब आप समझ लीजिए, जिनके पास चौकीदार नहीं है वो छोटा कंपनी होगा, कोई भी आ जाओ, कोई भी चले आएगा। तो गुरु भी फिल्टर लगा के रखता है। मैंने तो सुना है इतिहास में कि एक ऐसा साधु हुआ कि एक शिष्य को उसने अपने आश्रम से कुछ दूरी पे आलोचना करने के लिए ही लगा रखा था। आप समझो कि अगर आप किसी गिरे हुए व्यक्ति को डांटते हो, पहले ही गिरा है, उसमें क्या कीचड़ उछालोगे? दाग नहीं लगने वाला। उसे समझा के भी व्यर्थ है, समझाना भी व्यर्थ। जो समझदार हो, समझने लायक, उसे ही समझाओगे ना। तो आपका गुरु जो सुनना चाहता है, जो समझना चाहता है, उसे ही तो सिखाएगा ना, कि हर किसी को पकड़ के सिखा ले और सीख जाए। कृष्ण ने तो सिखा ना पाया, खुद के बच्चों को ना सिखा पाया। जो योग्य व्यक्ति था एक दो, वही सीखे। आप कहानी पढ़ते हो तो उसमें सुना होगा आपने, मैंने सुना था कि एक साधु ने अपने एक शिष्य को सामने डांटने के लिए, आलोचना करने के लिए लगा रखा था। तो जो साधु का एक शिष्य नया आया, उसने बोला कि उनको बोलते क्यों नहीं हो कि रोज़ आपके बारे में आलोचना करता है, तो उनके पास जाओ। उनके पास गया, 6 महीने सेवा किया, तब बताया कि मैं तो उन्हीं का शिष्य हूँ, मैं उनका काम करता हूँ। तो फिल्टर है, फिल्टर। फिल्टर का मतलब, आप मूर्तिकार को देखो, उनका कर्मचारी होता है,
बेटा एक पत्थर दे दे, मेरे को मूर्ति बनाना है। तो जो उनका कर्मचारी है, जो उनका सेवक है, हर पत्थर को ठोक के देखता है, भुरभुरा पत्थर है, मूर्ति बनने लायक नहीं, फेंक आता है। फिर दूसरा उठाएगा, कोई एक आध पत्थर अंदर डालता है कि गुरुजी लीजिए ये मूर्ति बन जाएगी, और उसे छीनी हथौड़ी से ठोका जाता है। अब जिस मूर्ति के लिए पत्थर जो चुना जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो टिका रहे, हो सकता है वो अभी टूट जाए, फिर से नया लाएगा। एक मूर्ति भी बन जाए तो बड़ी बात, हजारों पत्थरों में से एक आध मूर्ति ही बनती है। तो अगर आपके गुरु की आलोचना होती है और आप पीछे हट गए हो, फिल्टर लगाए रहा होगा, आप धोखे में हो, आप पहचान ना पाए होंगे। ज़्यादा भीड़, बकरी कितनी होती है जंगलों में, नॉर्मल जानवर कितने होते हैं, और शेर कितने होते हैं। अच्छा, खेतों में घास कितनी होती है और फसल कितने होते हैं, बताओ संख्या किस में ज़्यादा होती है। जहाँ छटिंग नहीं होता, कटिंग छटिंग नहीं होता, वहाँ सब कुछ घास आने लगता है। गुलाब की खेती करते हो, गुलाब के पौधे लगाओगे, खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप छटिंग नहीं कर रहे हो। और जिस दिन छटिंग करना चालू करेगा परमात्मा, उनके झुंड में से, गीता में भी बोला गया हजारों में से एक आध चलेगा, मैं तो कहता हूँ करोड़ों में से एक आध चलेगा। अरे वो पुरानी बात थी ना, मुझे ऐसा लगता है वो पुरानी बात थी, उस समय की बात थी। और अब की बात कैसे परिवर्तन नहीं होता है। पहले किताबें लिखी जाती थी भोजपत्र में, फिर लिखे जाने लगी कागज़ में, फिर लिखे जाना सीडियों में, अब लिखे जाती है नेट पे। तो हर तरह की किताबें लिखी जाती है। वहाँ भी असली किताब के लिए फिल्टर लगा हुआ है। असली तक तो वही पहुँच पाएगा जिनके थोड़ा बुद्धि विवेक होगा। हर जगह फिल्टर होती है। तो आपके गुरु के सामने फिल्टर होगा, और आपके गुरु के पास जब छटिंग कटिंग किया जाता होगा, बड़ी भयंकर आलोचना होती होगी, आप छोड़ के भाग गए होंगे। तो जब यहाँ ना टिके तो वहाँ क्या टिके। वहाँ भी छटिंग हो सकता है, छटिंग नहीं हो रहा है तो अच्छा है। तो आपको चुनाई भी नहीं की जा रही है, आप मूर्ति भी नहीं बन रहे हो सकता है कि आप भुरभुरे पत्थर में से, जहाँ छटिंग किया गया है उनमें से आग निकल के आप नींव के नीचे वो टुकड़े डाली जाती है ना, बजरी, वो बन जाएंगे, मूर्ति ना बनेंगे आप। तो गुरु को पहचानना इतना आसान भी नहीं। कुछ लॉजिक मैंने आपको बताया है, शायद समझ में आए तो अच्छी बात, ना आए तो आप अपने गुरु के शरण टिके रहो, कभी ना कभी आपको समझ में आ जाएगा। एक तो कह रहा था कि मेरे गुरु पैसा मांगता है तो पैसे की ज़रूरत रही होगी उसको, आपने समर्पित नहीं हुए थे क्या उनके पास, तन मन धन अर्पण, ऐसा नहीं कहा था क्या। अरे आपको भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी मांग लेते उनसे, क्यों नहीं मांगना है। तो आदान प्रदान होता है ना बराबर। आपके गुरु की सारी चीज़ आप ही का तो है, हो सकता है पैसे की ज़रूरत उनको पड़ी होगी तो मांगा होगा, तो आपको भी ज़रूरत पड़ी, आप भी मांग लेना, क्या दिक्कत इसमें, बराबर दोनों हाथ से ताली बजती है। इतना दूर दूर तक चीख चीख के हल्ला क्यों करते हो। अच्छा एक बात बताएं, ऐसा मत सोचो कि आप हमारे पास आ जाओगे तो छटिंग छलनी ना लगेगी, छाप देते हैं अखबार में, जबकि ये ट्रस्ट है हमारा। अब वो कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है, कागज़ है, ट्रस्ट की कागज़ होती है, ट्रस्ट है। अब मेरे कौन से परिवार है, आपके लिए तो बना रखा, आप मीन्स आम जनता के लिए तो बना रखा। ट्रस्ट को बेचा थोड़ी जाता है, ट्रस्ट को कुछ उपयोग थोड़ी किया जाएगा सेवा के अलावा। लेकिन वहाँ हमने भी फिल्टर लगा रखा, हमने नहीं लगाया, भगवान ने फिल्टर लगा दिया। लगता ही है, हर जगह लगता है। ऐसा तो है नहीं कि कृष्ण को हर कोई मानता हो, उन्हीं के बाल बच्चे नहीं मानते, सब आपस में लड़ के मर गए। और ऐसा थोड़ी है कि कृष्ण ने दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, इन लोगों को ज्ञान देना ना चाहा हो, जो योग्य रहा होगा वो लिया होगा। तो बाकी ये मेरी सोच थी, जितना मैंने आपको बताया। हो सकता है कि आपके गुरुजी ने कुछ और तरह से बताया होगा, उनका सुनना और समझने की कोशिश करना, उनकी बात समझना। हो सकता है कि मैंने कहीं बोलते वक्त गलती किया हो, मेरे विचार थे। ज़रूरी नहीं कि मेरे विचार आपके लिए 100% सत्य हो, क्योंकि कोई कहता है कि छाया अगर लिख दो, कोई बोलता है छाया है, और कोई उसे उल्टा देखे तो नाव है।
तो अपनी अपनी विचार है, जो जिस नज़रिए से देखता है वैसा बताता है। ये मेरी नज़रिया थी, क्योंकि मैंने अब तक ऐसा ही देखा है। कबीरदास जी जब ध्यानस्थ होते तो सबको डांट के भगा देते, तो बोलोगे कि साधु डांटता है, और उनके तो बड़े बड़े छन्नी लगे। और गुरु नानक जी एकांत पसंद करते थे, वो भी डांट देते थे। फिर हम संसारी लोग जाएंगे उनके पास, गुरुजनों के पास, तो क्या मांगेंगे? धन दौलत, बीवी बच्चे, बाल, ना जाने क्या क्या, और क्या मांग सकते हैं। और वो कुछ देना चाहेगा, हमारे काम की नहीं, हमें कुछ और ही चाहिए। तो छन्नी लगा रखे पहले से ही, एंट्री में ही पूछ लेते थे किस पर्पस आया, चौकीदार लगा के रखते हैं। तो ठीक है, आप अपने गुरु से सलाह लीजिए, अपने गुरु के पास जाइए, क्यों पैसा लिया उनसे पूछिए। आप पूछना क्या, आपको ज़रूरत पड़े तो आप ही मांग लो, देख लो, समझो, आप थोड़ा विवेक लगाओ। चलिए ठीक है।